Good morning, students. So we already started our chapter coordination compound. We already started our chapter coordination compounds, right? So in this chapter, uh, in our previous lecture, we discussed the two types of isomers. One is ionization isomers, and the second one is linkage isomers. So ionization isomers and linkage isomers are the parts of the structural isomerism. तो हमने बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टू पार्ट्स को हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है. सो नाउ द थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, so that is hydrate isomerism. The third type of structural isomerism is hydrate isomerism, right? So what is hydrate isomerism? This type of isomerism is arises due to this type of isomerism arises due to presence of different number of water molecules inside a coordination sphere. राइट. तो मतलब जहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वेरी करता है, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. दैट आइसोमर इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. एग्जांपल ले लेते हैं बेटा. इसमें हम एक एग्जांपल जैसे हमने ले लिया बेटा यहाँ पर Cr H2O O Cl, राइट. तो इसके हम कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, जो कोफिशिएंट्स है इसके. सो हियर H2O is how many number? H2O molecules are 6 in number, and there in how many Cl? There are 3 Cl atoms, right? So CrH2O says Cl3. अब मैं आपको कहूं कि बेटा इसके हाइड्रेट आइसोमर्स बनाओ, इसके हाइड्रेट आइसोमर्स फॉर्म करो. तो इसके जब हम हाइड्रेट आइसोमर्स लिखते हैं बेटा, द फर्स्ट हाइड्रेट आइसोमर इज Cr H2O राइट. इसी तरह से एक बार वो लिख लेते हैं. कोफिशिएंट्स में आपको एक साथ लिख के बता दूंगा इनकी. सेकंड टाइप हम लिख लेते हैं बेटा Cr H O Cl डॉट, राइट. इसी तरह हम इसका एक और बना लेते हैं बेटा
Cr Cr Cl dot 2 H, राइट। अब मैं इनके कोफिशिएंट्स लिख देता हूं बेटा और फिर आपको क्लियर कर देता हूं। तो यहां पर हमारे पास H2O है और H2O के 6 मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, राइट। इसी तरह यहाँ पर H2O है हमारे पास और H2O के यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? सिर्फ आपके 5 मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। सो ये अगेन जो हमारा बाहर H2O हो जाएगा और ये Cl2 और यहाँ पर ये Cl कितने बाहर है बेटा? 3Cl, 3Cl। तो यार H2O, इसके कितने मॉलिक्यूल अंदर है? 4 Cl2 H2O, राइट। सो अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो बेटा अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ देखो, पहला जब मैं एग्जांपल लेता हूं, पहले एग्जांपल में इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर, जो बिग ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को मैंने आपको क्या बताया था? जो बिग ब्रैकेट के अंदर पार्ट होता है दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो बिग ब्रैकेट के अंदर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 6 वाटर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट में अब 5 मॉलिक्यूल्स ही अंदर रह जाते हैं वाटर में, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है और उसके नाम का एक Cl अंदर आ गया, राइट, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट के अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, नेक्स्ट में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स अंदर रह गए? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ चले गए? बाहर चले गए। तो इन तीनों का अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों में जो वाटर के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके वेरी कर रहे हैं। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो वेरी कर रहे हैं, बट फॉर्मूला तीनों का क्या है? आपका सेम है। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं बेटा? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर होगी बेटा, क्योंकि थोड़ा सा गला जो है वो चोक हो चुका है। सो आई होप यू आर लिसनिंग मी प्रॉपरली। Now the last type of structural isomerism, the fourth one, क्योंकि अभी तो हम स्ट्रक्चरल के ही पार्ट रीड कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म? This type of isomerism is exhibited. This type of isomerism is exhibited when the complex has 2 complex ions in it। यानी कि जब ये आपका आइसोमेरिज्म कब एग्जिबिट होगा? जब जो कॉम्प्लेक्स होगा आपका, जब आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा, when the complex has 2 complex ions in it। ठीक है, तो जब 2 तरह के कॉम्प्लेक्स आयन होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? कोऑर्डिनेशन एग्जिबिट करेगा। और इसको तो आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है बेटा,
मैं कहता हूं कि सबसे इजीली अगर कोई आइसोमेरिज्म हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो वो कौन सा है आपका कोऑर्डिनेशन में। एग्जांपल देता हूं बेटा, आपको समझ में आ भी जाएगा। CO NH तो यहाँ दो ब्रैकेट्स आएंगी कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा ना कि दो कॉम्प्लेक्स आएंगे तो मतलब कितनी ब्रैकेट्स आएंगी, 2 ब्रैकेट्स आएंगी। ठीक है, कितनी ब्रैकेट्स आएंगी, 2 ब्रैकेट्स आएंगी। क्लियर, एक तो ये है बेटा, और इसी को मैं एक बार और लिख लेता हूं बेटा, एंड CR NH ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट CO CN ब्रैकेट क्लोज। राइट, अब इसको मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे होने वाला है। इसमें यहाँ पर अब हमारे पास NH3 और कितने NH3 हमारे पास 6, यहाँ पर CN6, इस पे यहाँ पर NH3 और NH3 कितने हमारे पास 6। क्लियर, और यहाँ पर CN6। देखो बेटा, ये आपके दोनों आपस में क्या है बेटा, दीज आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। क्योंकि यहाँ पर देखो आपकी जो सेंट्रल मेटल है वो एक्सचेंज हो रही है। देखो पहले अमोनिया के साथ, अमोनिया मोलिक्यूल्स के साथ कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट थी, बट सेकंड में क्रोमियम मेटल प्रेजेंट है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन मेटल्स क्या हो रही है आपस में, एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और समझना भी आसान है बेटा, जहां भी आपको दो ब्रैकेट नजर आ जाए ना, समझ लेना कि वहां कोऑर्डिनेशन ही है। क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन तो आइसोमेरिज्म पर आता ही आता है। राइट, तो जहां पर भी आपको दो ब्रैकेट नजर आ जाए ना, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, द आंसर इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। राइट, आर यू गेटिंग मी? ओके, आई होप यू आर गेटिंग मी। So these are the parts of structural isomerism. These are the parts of structural isomerism. अब जो नेक्स्ट हम टाइप कर रहे हैं दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो फर्स्टली व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, नेम में क्या कर रहे हैं। स्टीरियो, स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन। तो दे हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, they have same molecular formula, they have same molecular formula, but differ in their spatial arrangement, but differ in their spatial arrangement of ligand, of ligands। मैंने बताया था ना ligands क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द ligands in space, in space, in space around the metal ion। मतलब मेटल आयन के अराउंड जो लिगेंड्स की जो स्पेशल अरेंजमेंट है बेटा, जो लिगेंड्स की स्पेशल अरेंजमेंट है वो क्या हो जाती है बेटा, डिफरेंट हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि वो कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिखाएंगे।
ठीक है। अब स्टीरियो में हम सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में रीड करते हैं बेटा। सबसे पहला आइसोमेरिज्म जो स्टीरियो के अंदर आपका आता है, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, क्लियर। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब कब होगा बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टू टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं। टू टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। वन इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, और सेकंड आपके होंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ये जो दो टाइप के आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये ही आपका सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस do not show geometrical isomerism. जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, क्लियर। तो अब इसको समझते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की हेल्प से आपको बताता हूँ कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हम किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को प्रिडिक्ट करेंगे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हम किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को प्रिडिक्ट करेंगे। तो बहुत बेहतरीन एग्जांपल बताता हूँ इसका आपको। हम मान लेते हैं बेटा कि ये हमारे पास एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब यहां से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिगेंड अटैच है बेटा कॉर्नर पे, और ये सारे के सारे किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे बेटा? यहाँ पर सेंट्रल मेटल है, तो ये सारे के सारे जो लिगेंड्स है ये सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो सेंटर में आपकी मेटल है, यहां पर मेटल है, दिस इज योर एम मेटल, ठीक है, और चारों तरफ लिगेंड अटैच है बेटा, और उन लिगेंड्स का नेम कर लेते हैं, उन लिगेंड्स का क्या कर लेते हैं? नेम कर लेते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर मेरा ए लिगेंड अटैच है, यहां पर भी मेरा ए लिगेंड अटैच है, यहां पर मेरा बी लिगेंड अटैच है, और यहां पर भी मेरा बी लिगेंड अटैच है, राइट। तो ये आपका कौन सा आइसोमर्स कहलाएगा बेटा? इसको मैं कहूंगा कि ये आपका कौन सी फॉर्म है? इसको मैं कहूंगा बेटा सिस फॉर्म। क्या कहूंगा इसको मैं? सिस फॉर्म कहूंगा। क्यों कहूंगा सिस फॉर्म? क्योंकि दो सेम लिगेंड सेम साइड पे हैं, और दो सेम लिगेंड सेम साइड पे हैं, तो इसको मैं क्या कहूंगा? दिस इज कॉल्ड सिस फॉर्म, क्योंकि सेम लिगेंड सेम साइड पे अटैच है, तो उसको मैं क्या कहूंगा? दैट इज नोन एज सिस फॉर्म। इसी तरह ट्रांसफॉर्म की बात कर लेते हैं बेटा, इसी तरह ट्रांसफॉर्म की बात कर लेते हैं। सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, राइट।
तो यहां पर मेटल ले लेता हूं मैं M। अब मान लो मैं कहता हूँ बेटा यहाँ ए लिगेंड अटैच है और एक ए लिगेंड यहाँ अटैच है, यहाँ बी है और यहाँ दूसरा बी अटैच है। तो यहाँ देखो ए और ए एक दूसरे के बिल्कुल कहाँ चले गए बेटा, अपोजिट साइड पे चले गए। ए और ए एक दूसरे के कहाँ चले गए, अपोजिट साइड पे चले गए। तो इस आइसोमर को मैं क्या कहूंगा, इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर को मैं कहूंगा ट्रांस। इसको मैं क्या कहूंगा, ट्रांस। क्लियर, ये समझ में आ गया, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो ये ये आपका जो स्केप प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और ये जो आइसोमेरिज्म मैंने बताया ये कब है बेटा, ये कब है, ये तब है जब आपका Ma2B2 टाइप है, यानी कि दो लिगेंड एक जैसे हैं और दो लिगेंड एक जैसे हैं, तब तो आप इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को प्रिडिक्ट कर सकते हो। तब तो इस तरीके से आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो। अनदर मेथड करते हैं बेटा। और मान लो अब ऐसा हो जाए बेटा, मान लो ये आपका स्केप प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये लिगेंड आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर में आपकी कौन सी मेटल है, सेंट्रल मेटल है, उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल मेटल। तो यहाँ पर आपकी M मेटल है। तो ये आपकी मेटल M हो गई यहाँ पर, राइट। अब मान लो मैं कहता हूं कि यहाँ पर एक ए लिगेंड है, यहाँ पर भी ए लिगेंड है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, यानी कि ये कौन से टाइप का कंपाउंड हो गया आपकी, Ma2BC टाइप। वो तो क्या थे आपके Ma2B2 टाइप थे, ये आपके कौन से हो गए, Ma2BC टाइप। यानी कि जहां तीन तरह के लिगेंड है, दो लिगेंड सेम है और दो लिगेंड डिफरेंट। तो ऐसे केस में हम सिर्फ एक ए विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे। जैसे दो ए सेम साइड पे आ गए, दो ए सेम साइड पे आ गए तो कौन सी फॉर्म कहलाएगी, सिस कहलाएगी। अगर ये दो ए सेम साइड पे आ जाते हैं तो इस फॉर्म को क्या कहेंगे, हम सिस कहेंगे। और अगर ये दोनों ए कहाँ जाते बेटा, नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर वो बना लेते हैं। सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ये आपका यहाँ पर बीच में सेंटर में क्या है बेटा, यहाँ पर सेंटर में M है, दैट इज सेंट्रल मेटल। अब अगर एक ए इधर होता बेटा और एक ए इधर होता, क्योंकि अब मुझे सिस और ट्रांस किसके विद रिस्पेक्ट टू देखने हैं, ए के विद रिस्पेक्ट टू देखने हैं। अब क्योंकि दोनों ए अपोजिट साइड पे हो गई तो इस फॉर्म को मैं क्या कहूंगा, ट्रांसफॉर्म कहूंगा। और ऊपर वाली फॉर्म कौन सी थी बेटा, एडिसिस फॉर्म। ऊपर वाली फॉर्म कौन सी थी आपकी, सिस फॉर्म थी। क्लियर। तो अब आपको शायद आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हम इन सबको कैसे ऑब्जर्व करेंगे, हम इन सबको कैसे देखेंगे। ठीक है। अब देखो अगर मान लो मैं कहता कि चारों के चारों लिगेंड अलग होते हैं, मान लो मैं कहता कि MABCD टाइप होते हैं, तो हम ऐसे केस में हम कहते हैं कि इसके टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे। ऐसे केस में हम कहते हैं कि इसके टोटल हमारे पास 3 आइसोमर्स बनेंगे, जिसमें से 2 सिस होंगे और एक क्या होगा, ट्रांस होगा। कौन सा सिस होगा कौन सा ट्रांस होगा वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे,
बट हम ये कहेंगे कि जब चारों लिगेंड अलग अलग होंगे, जब चारों लिगेंड अलग अलग होंगे, तो इन दैट केस टोटल हमारे पास 3 आइसोमर्स बनेंगे, जिसमें से 2 सिस होंगे और एक क्या होगा आपका ट्रांस होगा। 2 सिस होंगे और एक क्या होगा ट्रांस होगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब मैं ऑक्टाहेड्रल के लिए बता देता हूं बेटा। ये लास्ट है हमारा, इसके बाद बाकी हम कल करेंगे। जो हमारा मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या फेशियल और मेरिडियोनल आइसोमर्स हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे बेटा। तो आज हम ये लास्ट कर रहे हैं। ये हमारा कौन से कॉम्प्लेक्सेस के लिए? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसके लिए ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो वही बेटा है, तो एक तरह से वही डायग्राम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा कलरफुल भी बना लेते हैं, अच्छा लगेगा कि। तो ये लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अब ये ऑक्टाहेड्रल है, तो 2 लिगेंड एक्स्ट्रा आ जाएंगे यहाँ। तो एक ऊपर से आएगा और एक कहां से आएगा? नीचे से आएगा। ठीक है, और बीच में क्या हो गया? आपकी सेंट्रल मेटल होगी। बीच में क्या हो गया? आपकी सेंट्रल मेटल होगी। ठीक है, अब इसमें मैं जो टाइप आपको बता रहा हूं वो Ma4B2 टाइप बता रहा हूं, जिसमें 4 लिगेंड एक जैसे और 2 एक जैसे। तो जो 2 एक जैसे हैं वो डिसाइड करेंगे कि जो नेचर है वो सिस है या ट्रांस है। मान लो एक बी यहाँ होता और एक बी यहाँ होता, तो ये फॉर्म कौन सी कहलाती है बेटा? बाकी अगर सारे के सारे क्या होते हैं आपके? ए होते। तो मैं इस केस में इस फॉर्म को क्या कहता है बेटा? दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज सिस। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बी जो है वो एक साइड पे आ गए, इसलिए इस फॉर्म को मैं कौन सी फॉर्म कहूंगा? इसको मैं सिस फॉर्म कहूंगा। इसको मैं कौन सी कहूंगा? सिस फॉर्म कहूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी को एक बार और बना लेता हूं डायग्राम को। तो choose a different color so that we can easily distinguish the ligand. तो अब ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे मेटल को। Suppose this A ligand is here, here B, B and B। अब दो अपोजिट अगर दो अपोजिट लिगेंड जो है वो अपोजिट साइड पे चले गए, दो अपोजिट दो दो सेम लिगेंड थे, वो अपोजिट साइड पे चले गए, तो उस फॉर्म को मैं क्या कहूंगा बेटा? ट्रांसफॉर्म कहूंगा। तो इसी तरह से हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सिस और ट्रांस को देखते हैं, राइट। सो आई होप दिस इज ऑल अबाउट टुडे, और आपको समझ में ये आया होगा अच्छे से। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स ए लॉट।